नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग खड़े हुए हैं मथुरा के उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया था। बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर स्नान घाट से पहले मामा कंस के शव को छत विछत कर दिया था और उससे कुछ आगे ही उसका अग्नि संस्कार किया गया था। लेकिन वो स्थान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और उस स्थान पर मूत्रालय बना हुआ है, जो कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थ यात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत करता है। लोग उन स्थानों को देखना चाहते हैं जो भगवान की लीला स्थली रहे हैं। ऐसे में वो प्रमुख स्थान जहाँ पर मामा कंस का वध किया गया था, इस दुर्दशा में है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो ऊपर ये बना हुआ है घंटाघर, उसमें बंदर ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और इसके लिए लगातार कई बार आवाजें उठाई गई हैं। और कहा जा रहा है कि कल दिल्ली से एक संस्थान थे वो जो यहाँ पर आए हुए थे और उनके द्वारा स्थान के अब सौंदर्यीकरण की मांग की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने कल नगर आयुक्त से मुलाकात की है, मथुरा के जिलाधिकारी से मुलाकात की है और साथ के साथ में उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार विकास की गंगा बहाने वाले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पदाधिकारियों से भी मीटिंग की है। आइए जानते हैं उस मीटिंग का परिणाम क्या रहा और क्या कुछ मांग की जा रही है स्थान के सौंदर्यीकरण को लेकर के। हमारे साथ मौजूद है कपिल आनंद चतुर्वेदी जी। कपिल जी, कल आपका दल मिलने के लिए गया था, मीटिंग करने के लिए, कौन सा दल था वो और क्या कुछ मांग की गई है आपकी ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी न्यूज को इस बात के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इस युद्ध में जो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र का चल रहा है, इसमें अभी न्यूज ने अपनी बेहती सेवाएं दी। हम पिछले काफी समय से इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। हमारे निवेदन पर, आग्रह पर दिल्ली से महिला बाल विकास मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी नवीन शाह जी आए थे। उन्होंने आके इसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई अपनी, और कल नगर निगम में आयुक्त शशांक चौधरी जी से, डीएम कार्यालय में डीएम साहब से, और उसके बाद फिर चैल्यागंज मिश्रा जी से सारी चर्चा करी। मैं उस गोष्ठी में मौजूद था। यहाँ के जो पार्षद हैं उनको भी बुलाया था और सब कुछ बात करने के बाद एक निर्णय हुआ कि इस पर एक कमेटी बनेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि पार्षद का ये कहना था कि यहाँ पर जो पेशाब की परेशानी है, जनता दुखी है। तो इसमें आयुक्त ने कहा कि हमने इसके स्थान पर 3 बना दिए हैं 50 कदम दूरी पे ही, उनका इस्तेमाल चालू कीजिएगा और जब ये बन जाएगा, इसका नवनिर्माण हो जाएगा, तो हम आपकी सुविधा के लिए कहीं अंदर दूसरी जगह एक पेशाब घर बनवा देंगे। लेकिन अभी कल जो हर्ष की बात है और जो खुशी की बात है वो ये सबसे बड़ी है कि अब उस स्थान पर कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का एक सौर स्तंभ बनेगा, जिसकी समाचार आज टीवी पर भी देखने को मिली, अखबारों में मिली कि ये नगर निगम ने चैलियागंज जी के, डीएम के और आयुक्त के और उन सबसे जो हमारे एग्जीक्यूटिव महोदय आए थे दिल्ली से, उनके साथ मंत्रणा करने के बाद ये निर्णय हो गया और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी जी को भेज दी गई है। तो ये सब बाजार वालों के लिए खुशी का विषय है कि हम सबको बढ़ चढ़ कर इसमें जनता को और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी जो मानसिकता है अहंकार की, स्वार्थ की, कि इस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने कंस जैसे दुराचारी को मारा था, आज हमने यहाँ पेशाब घर बनाकर और उसके लिए अपनी चूड़ियां फोड़ने को तैयार है। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी सोच को बदलें और कम से कम हिंदू हैं, अगर कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं और यमुना पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो इस कृष्ण के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक करें और सहयोग दें। अन्यथा तो रो रहे हैं और रोते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि मथुरा में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहिए? देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि अब इस स्थान का नाम बदल के सौर स्थल, श्री कृष्ण सौर स्थल के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद अन्य लोगों से। जैसा कि अभी जानकारी दी गई है कि अब इस स्थान का नाम जो कंसार में ये घंटाघर मूत्रालय के नाम से अभी तक लोग फेमस था, ये इसका नाम बदल श्री कृष्ण सौर स्थल कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अगर पहल करते हैं तो? भैया, पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा अभी न्यूज की टीम के लिए। कम से कम जनता जनार्दन के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको अभी न्यूज बड़ी संजीदगी के साथ में उठाता रहा है और उठा रहा है। और आगे ठाकुर जी से कामना करूंगा कि जनता जनार्दन के कल्याण के लिए हमेशा इस तरह से सक्रिय रहें, बिना किसी दबाव के और बिना किसी भय के। अब बड़ी स्पष्ट रूप से जैसे पत्रकारिता होती है,
अभिनूज कर रही है। बहुत बहुत का नाम है, साधुवाद दूंगा मैं अभिनूज को। वास्तविकता की बात यह है कि मथुरा शहर के साथ में एक लंबे समय से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों का अभाव है यहाँ पर। यहाँ लोकल स्तर पर कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि जो अपनी महत्वाकांक्षा को साइड में रख के और वास्तविकता में विकास कार्य की चर्चा करे। इसीलिए हमारे यहाँ पे पैरासूट से कारण प्रत्याशी उतारे जाते हैं चुनाव के टाइम पे। और आप ये देखो कि करोड़ों करोड़ों रुपया आता है ब्रिज की और मथुरा के विकास के लिए, और वो पर पूरा पैसा धूल बांध कर तरवाने। यहाँ पर जानना चाहूंगा कि आखिर ये इसे जो ऐतिहासिक स्थल है, जो कोई पौराणिक स्थल है और लीलाओं में इसका प्रमाण मिलता है, ऐसे में इनकी अनदेखी क्या कारण हो सकते हैं खास? सबसे बड़ा कारण भैया यहाँ के जो लोगों को नेतृत्व चाहिए। जनता तो का नाम सक्रिय है लेकिन नेतृत्व का अभाव है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ आपस में इतनी समझ लो आपातूती मची हुई है। जितना भी पैसा आता है विकास कार्य के लिए वो सब या तो वृंदावन लग जाता है या गोवर्धन लग जाता है, जबकि प्रमाणों में इस चीज का उल्लेख है कि विश्राम पूरे ब्रिज 84 को उसमें सिर्फ 4 चीज तक की है। उसका मैं मतलब खुले मंच से इस चीज की वो कह रहा हूँ कि उस पर सबसे चर्चा होनी चाहिए। और आमंत्रित करता हूँ जितने भी मंडल के और भारतवर्ष के विद्वान हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ बैठे और उनका मैं सम्मान करूंगा। जिसमें 4 चीज तक की है क्या, विश्राम घाट का यमुना जी का तट। यमुना जी तो का नाम है यमुनोत्री से लेके और प्रयागराज तक यमुना जी है, लेकिन विश्राम घाट का विशेष महत्व है। दूसरी चीज गिरिराज धरा, तीसरी चीज ब्रज की रज, और चौथा ब्रज के मातुर मुनीश चौबे। इस चीज का प्रमाण मिलता है रामायण जी में। एक चतुर्वेदी ब्राह्मण को तृप्त करने से 10,000 ब्राह्मणों का नाम तृप्त करने का फल मिलता है। उसके बाद में यहाँ नेतृत्व का नाम है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मौजूद है, फिर से बात करेंगे गप्पी चतुर्वेदी या भूपेंद्र इनका नाम है, लेकिन लोग गप्पी भैया के नाम से जानते हैं। गप्पी, जैसा कि उन्होंने कहा कि नेतृत्व का अभाव है, जो प्राचीन स्थल है उनकी अनदेखी की जाती है, कितने सहमत है इनकी बातों से? तो अगर इस वक्त बात करूं नेतृत्व की, तो मथुरा नगर निगम मेयर से लेकर के और मुख्यमंत्री तक जो है वो हिंदुत्ववादी हैं, और ऐसे में हिंदू स्थलों की ये अवहेलना। देखो, मुख्यमंत्री तक तो पहुंची ही मत ही। जैसे मेरे भाई ने कहा तो एकदम 100 से भी ऊपर 110% सत्य है। नेतृत्व तो यहाँ पर केवल पैसा बनाने को, पैसा खाने को और मथुरा की, विशेषकर मथुरा की जनता को पागल बनाने को नेतृत्व है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो पूर्व में कांग्रेस का रहा हो। मथुरा के साथ, जैसा मेरे भाई साहब सिद्धार्थ ने कहा शुरुआत में, यहाँ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ इस कंचघार का किस्सा कम से कम 2 साल से चालू है। बहुत छोटा सा काम है, केवल पेशाब घर यहाँ से हटाना है, और वो पेशाब घर यहाँ से 100 कदम भी नहीं है दूरी पर है भी। उसके बाद ये कंचघार के काम का इतना पमाड़ा हो रहा है। कभी वो चीफ सेक्रेटरी आते हैं, कभी मेयर आते हैं, कभी कोई आता है। इन छोटे छोटे से कामों में अगर ऐसा होगा, छोटे छोटे से कामों में, तो जनता विश्वास करेगी कि ये हिंदूवादी सरकार है या ये हिंदूवादी नेता है। जैसे कि आपकी मांग की जा रही थी, आपकी मांग के दिनों से अब वो मांग लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट विकास परिषद ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और जल्द ही इसका नाम श्री कृष्ण स्वर्ग किया जाना है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? भैया ये सब पागल बनाने के धंधे हैं। मैंने क्या कहा, ये तो मांग घोषणा, ये तो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। जब हो जाएगा तब मानेंगे। आपको पेशाब की गंध अंदर है और बाहर तक रोड तक आ रही होगी। और ये जगह कौन सी है? जहाँ कृष्ण भगवान ने कंस को मारा है। हमारे तो मुंह काले हो गए और हमको क्यों नहीं शर्म से मर जाना चाहिए कि हिंदूवादी सरकार में, और जो भाई साहब ने बोला जो 4-4 इंजनों की सरकार में छोटे छोटे से काम नहीं हो पा रहे। यमुना पुल, यमुना झूला पुल, यमुना जी का काम, कृष्ण जन्मभूमि का काम, ये सब अभी हरियाणा के, हालांकि अभी हम रिजल्ट देखे बगैर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हरियाणा विश्वास नहीं है। कुल मिलाकर बात आती है कि केवल घोषणाओं पर नहीं जाएंगे। पूरा विश्वास है, लेकिन ये जो जनता पागल है वो प्रैक्टिकल देखना चाहती है। क्या कहना है इस बारे में आपका? आगे पांचों विधायक, सांसद, मेयर यहाँ का, उसके बाद भी अगर विकास नहीं किया जाता है बहुत शर्मिंदा है। बात यह है कि स्थल की जो कि अभी तक कंचघार के नाम से आता है और विशेष करके लोगों से बात की जाती है तो लोग मूत्रालय के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम श्री कृष्ण स्वर्ग स्थल होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
यदि होता है तो? बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत आभार अभी न्यूज का भी। और ये पहल आपकी अगर रंग लेती है धरातल पे, यहाँ काम होने चाहिए, नाम रखने क्या हो गया यार? ये बात तुम हटना चाहिए। तो यहाँ साथ पुरानी व्यवस्था है। डेवलपमेंट है, यहाँ पे किसी की मूर्ति लगे, यहाँ पे किसी को मारने हुई मूर्ति लगे। जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी ये है कि बाथरूम होने के बावजूद भी आदमी बाहर खड़ा होगा के पेशाब करता है, क्योंकि बाथरूम करने वाले को इतनी बदबू आ रही है तो वो उसमें अंदर नहीं घुस रहा है। तो यहाँ सोचो आम आदमी जो डोल रहा है उसको कितना परदेसी यात्री आता है। एक तरफ तो कृष्ण की और उसकी यहाँ मूर्ति लगी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से अपने सर्वे कैमरामैन के साथ में कि वास्तव में ये कृष्ण की वो मूर्ति है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का चोटी पकड़ के वध कर रहे हैं, जो कि कृष्ण की लीलाओं में वर्णित है कि मामा का यानी कि मामा कंस का वध किया है। केशव नाम पड़ा है केस पकड़ के मारने पर। और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी बाबा और महाप्रभु की मूर्ति बनी हुई है। इसके साथ में जब इसका दोबारा से कभी दर किया गया था, जीर्णोद्धार 2014 में इसको व्यवसायिक समिति के द्वारा कुछ इसमें किया गया था। और फिर से एक बार कुछ कहना चाहते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर तो यहाँ होने ही नहीं चाहिए मूत्रालय। लेकिन हमारी एक मीटिंग हुई थी आयुक्त साहब से, वहाँ हमने यहाँ तक कह दिया भाई मंदिरों में भी होते हैं, मस्जिद में भी होते हैं, टॉयलेट तो सब जगह होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टॉयलेट को कम से कम इतना विकासशील तो करो, रोज सफाई हो, साफ रहे, तो आदमी उसका यूज भी करे। अभी जैसा भाई कह रहे थे कि टॉयलेट होते हुए भी आदमी टॉयलेट में जाते नहीं है, इतनी सड़ा हुआ, इतनी बदबू, यहाँ क्यों मना कर रहा है? आप जनता की सुविधा देखो, ठाकुर जी है, जनता की सुविधा जनता की, हालांकि यहाँ से 100 मीटर भी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बनाने चाहते हो बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ पे टॉयलेट बनाइए, एकदम साफ सुथरा उसको रखिए। कौन मना कर रहा है? मंदिरों में होते हैं टॉयलेट, मस्जिद में होते हैं टॉयलेट, हम टॉयलेट के विरोधी नहीं है, लेकिन जो ये चीज इसका महत्व है वो जैसी की तैसी रहे। अच्छा एक सिस्टमेटिक इसमें बनाने नहीं तो, हालांकि बाहर बहुत जगह है, लेकिन फिर भी किसी का भी कभी ईगो आ जाती है। यहाँ व्यवसायी समिति का एक थोड़ा विरोध है तो यहाँ पे सब फिर हम पेशाब करने क्या जाएंगे, तो सब घर से पेशाब ना किए ही आते हैं और दिन भर यहीं पेशाब करते हैं सारे व्यापारी। तो इसका तो कोई इलाज है नहीं, वो ईगो है। तो मनी बंदा के ऐसे विश्राम घाट के कॉर्नर पर संडास है, कई बार विरोध किया, लेकिन किन्हीं आदमियों को ईगो है, वो मैंने बनाया है। अब ये छोटे छोटे लोग मिलकर तोड़वा देंगे तो मेरी नाक कट जाएगी, तो वो ईगो में मथुरा मरी जा रही है। अरे तुम करो ना, यानी कि ऐसे स्थल जो अभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमाण दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर आपसी मतभेदों का शिकार है। आपसे मतलब नहीं, सरकार की अकर्मण्यता, यहाँ के नेताओं की, इसके बाद में अगर जनता तो आपस में करती है, नेता और अधिकारियों का काम है कि जो अच्छा काम है सच्चा काम है। देखिए आज हम लोगों ने बात की इस कंसकार स्थल की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का प्रमाण है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का इस स्थान पर वध किया है, जिसका नाम तक है कंस घाट। लेकिन यहाँ पर दिखता क्या है? मूत्रालय, जहाँ पर इतनी भीषण बदबू आ रही है कि लोग कह रहे हैं और मुझे भी ये यहाँ पर बदबू का एहसास हो रहा है। लेकिन जैसा ही कहा जा रहा है कि जल्द ही ये कृष्ण शौर्य के नाम से, स्थल के नाम से जाना जाएगा, तो मथुरा वासियों के लिए यानी कि जो तीर्थ स्थल पर आना चाहते हैं, घूमने जाते हैं, उनके लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। ब्रिजवासी सुजुकी, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक 2 पहिया वाहन। ब्रिजवासी सुजुकी अपने ग्राहकों को दे रहा है एक से बढ़कर एक माइलेज वाली स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटी। तो आज ही बुक करें अपना 2 पहिया वाहन। फोन नंबर 9368702104 पर। ब्रिजवासी सुजुकी, नेशनल हाईवे 2, माहोली, मथुरा।